दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का दीदार करने लोग देश भर से आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडिया गेट कैसे बना, इसको किसने बनवाया और आखिर इसको बनवाया क्यों गया था? वैसे ये तमाम सवाल आपके जहन में भी कभी न कभी उठे होंगे, तो इसीलिए दोस्तों बिना स्किप करे ये वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो इंडिया गेट के बारे में आपकी नॉलेज रह जाएगी अधूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया गेट की बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर और इसकी अनूठी बनावट हर किसी को अपनी ओर खींची लेती है। तभी तो देश भर से लोग इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इंडिया गेट के इतिहास से आपको बता दूं कि इंडिया गेट के निर्माण की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर से जुड़ी है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की आन बान और शान को बचाने के लिए हजारों ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने शहीद सैनिकों की शहादत के सम्मान में एक इमारत बनाई। इंडिया गेट का डिजाइन पेरिस में स्थित आर्केड ट्रायब से इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी। आखिरकार 12 फरवरी साल 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि शुरुआती दौर में इंडिया गेट का नाम ये नहीं था, बल्कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर शहीदों की याद में बनवाया गया था, जिस पर आज भी हजारों जवानों के नाम गुदे हुए हैं। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये लगभग 42 मीटर ऊंची इमारत है और इसके निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थरों के साथ ग्रेनाइट का इस्तेमाल। आजादी मिलने के बाद भारत ने इंडिया गेट में कई और बदलाव किए, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, जो चारों कोनों पर हमेशा जगमगाती रहती है। इस ज्योति को उन शहीद अमर जवानों की याद में स्थापित किया गया था, जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी। इसके अलावा इस अमर जवान ज्योति के पास एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी हुई है, जिसके ऊपर इस सैनिक का एक हेलमेट रखा हुआ है, जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर जवानों की याद दिलाता। अब आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बता दूं कि जहाँ पर आज इंडिया गेट है, वहाँ से पहले रेलवे लाइन गुजरा करती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ही पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और उस वक्त आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। हालांकि बाद में इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास ट्रांसफर कर दिया गया, और इस साल 1924 में जब ये रास्ता शुरू हुआ, तब जाकर यहाँ पर इंडिया गेट का निर्माण शुरू हो सका। दोस्तों, इंडिया गेट को जो बात और भी ज्यादा खास बनाती है कि हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडिया गेट पर ही परेड निकाली जाती है, और इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर अपनी लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां भी यहीं पर प्रस्तुत की जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो था इंडिया गेट का इतिहास। बात आज के दौर की करें तो आप भी जानते होंगे कि फिलहाल इसके आसपास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, और यहाँ रखी अमर जवान ज्योति को भी यहाँ से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में रखी मशाल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद कैसी होगी हम सबके जाने पहचाने इंडिया गेट की तस्वीर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, क्या आपकी भी कोई यादें हैं जो इंडिया गेट से जुड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेशनल वॉर मेमोरियल एक इंडियन नेशनल मॉन्यूमेंट है, जिसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ऑनर और याद करने के लिए बनाया गया है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था। इस मेमोरियल की एक लंबी हिस्ट्री है और इसके डिजाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। यहाँ स्टोन पर लगभग 25,942 सोल्जर्स के नाम एनग्रेव किए गए हैं। तो आइए नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली के बारे में अच्छे से जानते हैं। हमारे शहीद का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसको डिजिटली यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये वॉर मेमोरियल
का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पहली बात 1960 में शुरू हुई थी, when the armed forces of our country requested the government for the commemoration of fallen soldiers at a war memorial। 2015 में करंट एनडीए गवर्नमेंट ने सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट के पास मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दी। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इसको उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया है जिन्होंने अपनी जान दी थी ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर इन 1962, द इंडो पाक वॉर्स इन 1947, 1965 एंड 1971, द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999 and the Indian peacekeeping force operations in Sri Lanka, honoring 25,942 fallen soldiers। अब डिजाइन की बात करते हैं। इसके डिजाइन के लिए एक ग्लोबल कंपटीशन रखा गया था। कॉन्टेस्ट mygov.in पोर्टल के थ्रू रखा गया था। SP Plus Studios from Mumbai won the model for the War Museum, while Chennai based Webby Design Labs design for the memorial was declared the winner। मेमोरियल में 16 वॉल्स है और वॉल्स का पैटर्न एक चक्रव्यूह जैसा दिखता है, एन एशियंट इंडियन वॉर फॉर्मेशन। मेमोरियल के डिजाइन में 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स भी शामिल है। सबसे पहला है द अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी। इसमें 15 मीटर लंबा ऑबलिस्क और इटर्नल फ्लेम शामिल है। दूसरा है द वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की 6 क्रूशियल बैटल्स के बारे में है जिन्हें ब्रॉन्ज में डिपिक्ट किया गया है। तीसरा द त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस। इसमें लगभग 25,700 बैटल कैजुअलिटीज के नाम है जो 1.5 मीटर वॉल पर लिखे गए हैं। और फोर्थ है द रक्षक चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। सबसे आउटर मोस्ट टायर सुरक्षा चक्र है जिसमें 295 ट्रीज हैं डिपिक्टिंग स्टैंडिंग सोल्जर्स गार्डिंग। 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के स्टैचूज परम योद्धा स्थल में इंस्टॉल किए गए हैं और इनमें से 3 लिविंग अवॉर्डीज शामिल हैं जो है रिटायर्ड सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार। अब इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं। इसमें विजिट करने की कोई एंट्री फी नहीं है, बट द मेमोरीज विल बी एवर लास्टिंग। टाइमिंग्स की बात करें तो ये वीक के सारे डेज ओपन होता है और वॉर मेमोरियल दिल्ली की टाइमिंग्स 9 AM से 7:30 PM है। ये दिल्ली में इंडिया गेट के पास लोकेट करता है। नेशनल वॉर मेमोरियल में पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इजीली पहुंचा जा सकता है। उम्मीद है आपने आज नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में काफी कुछ जाना होगा। अगर आप वॉर मेमोरियल में विजिट कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताएं। वीडियो में दी जानकारी आपको अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।